महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का ब्लैक फ्राइडे। काले लिबास में राहुल गांधी और दूसरे नेताओं ने किया प्रदर्शन। प्रियंका का भी हुआ धरना प्रदर्शन। प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी का केंद्र परिवार, कहा संसद पर कब्जा कर हिटलर ने भी जीता था चुनाव। तो सीएम गहलोत बोले देश में चल रहा है खतरनाक खेल। राहुल गांधी के हमले का बीजेपी ने दिया जवाब। रविशंकर प्रसाद बोले संसद में चर्चा करने से क्यों भागी कांग्रेस, क्या कांग्रेस में कोई लोकतंत्र है। पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की मुलाकात। जीएसटी के मुद्दे पर हुई बात। 4 दिन के दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। हर घर तिरंगा अभियान पर केजरीवाल की दिल्ली वालों से अपील। 25 लाख घरों में बांटा जाएगा तिरंगा। 14 अगस्त को राष्ट्रगान का आह्वान। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए शनिवार को होगी वोटिंग। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के बीच है मुकाबला। 370 हटाए जाने की तीसरी बरसी पर घाटी में प्रदर्शन। सड़कों पर उतरी महबूबा मुफ्ती। कहा लौटाना होगा जम्मू कश्मीर का झंडा। रिजर्व बैंक का रेपो रेट पर बड़ा ऐलान। आधा फीसदी बढ़कर दर 5.40 तक। घर से लेकर कार लोन तक महंगाई की एक नई खेल। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। का जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। महंगाई से लोग परेशान। महंगाई पर सरकार को कुछ करना होगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 20,551 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमण से 21,595 मरीज ठीक हुए। भारत अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए भारत ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। दिल्ली एनसीआर में सुबह से तेज बारिश शुरू हो गई। इससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तेज बारिश होने की वजह से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक उड़ीसा के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कई शहरों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कर्नाटक में लगातार बारिश हो रही है। 11 जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। कई घर जमींदोज हो गए। कई बारिश से क्षतिग्रस्त हो गए। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। केरल में भी बारिश का दौर जारी। इससे नदियां उफान पर आ चुकी हैं। प्रदेश के कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम जैसे जिलों में हालात ज्यादा बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। ताइवान के पास चीन का सैन्य अभ्यास। ताइवान के पास 6 जगह चीन ने किया सैन्य अभ्यास। 7 अगस्त तक सैन्य अभ्यास करेगा चीन। चीन सेना ने 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान उड़ाए। पीएलए ने ताइवान के पास उड़ाए लड़ाकू विमान। वहीं चीन ने ताइवान के पास ही मिसाइलें दागी। चीन की कुछ मिसाइलें जापान ईज में गिरी। स्पीकर पेलोसी के दौरे के बाद चीन ने दिखाया अमेरिका को तेवर। पर्यावरण और सैन्य मुद्दे पर रद्द की बातचीत। ताइवान के बेहद करीब सैन्य अभ्यास। लंबी स्किन डिजीज का बढ़ता कहर। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 296 गायों की मौत। बीमारी को लेकर सरकार और प्रशासन अलर्ट। मंत्री राजन कटारिया ने किया हिंगोनिया गौशाला का दौरा। प्रदेश में भी महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन किया गया। राजधानी में राजभवन के घेराव को लेकर सिविल लाइंस फाटक पर जुटे कांग्रेसी। पीसीसी चीफ डोटासरा समेत दिग्गजों ने ली गिरफ्तारी। जयपुर समेत कई इलाकों में फिर लगी सावन की झड़ी। रुक रुक कर झमाझम बारिश का दौर जारी। कुछ इलाकों में बारिश से बिगड़े हालात। रामगंज मंडी में डॉक्टर प्रमोद कुमार का अस्पताल के कर्मियों ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि प्रमोद कुमार राजकीय मंगलम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 15 साल से चिकित्सक के पद पर तैनात है। कुछ दिन पहले ट्रांसफर करौली में हो गया था। छिपा बड़ौद में सुशीला देवी आदर्श विद्या मंदिर में राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस मनाया गया। इस दौरान सेवानिवृत्त सैनिक कृष्ण मुरारी गौतम का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। चूरू जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई और जीएसटी को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किया। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ता भी आमने सामने हो गए। 12 के अंता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डूंगरपुर जिले में विद्या भारती संस्थान की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव और इसके तहत स्वाभिमान दिवस मनाया गया। विद्या निकेतन विद्यालयों के विद्यार्थियों की ओर से शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। छिपाबड़ों से मोखमपुरा को जोड़ने वाली सड़क मार्ग की हालत खराब है। कई सालों से खराब हुई सड़क मरम्मत की राह देख रही है। अखावत डैम पर वन परियोजना के ओवरलोड वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं।
चूरू के सरदार शहर के शाकंभरी विद्यापीठ की बेटियों ने फौजी भाइयों के लिए राखियां भेजी। कार्यक्रम में छात्राओं ने सैनिकों के सम्मान में देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। भारत माता के जयकारे लगाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने चेक अनादरण के मामले में बीते 5 सालों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। पुलिस इसे अब न्यायालय में पेश करेगी। बूंदी शहर की सड़कों की खस्ताहाल को लेकर लोग नगर परिषद पहुंचे। यहां नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगर परिषद के बाहर जाम भी लगा दिया गया। सीकर के फतेहपुर में सरकारी स्कूल के शिक्षक का दूसरी जगह प्रतिनियुक्ति करने के विरोध का धरना समाप्त हो गया है। शिक्षक को यथावत रखने की मांग मान ली गई है। राजसमंद में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्रवृत्ति के लिए राज्य सरकार की ओर से बजट जारी करने की मांग की। नागौर में महंगाई के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल। ब्लॉक अध्यक्ष दिलफराज, अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष असलम और यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हनुमान बांगड़ा मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। सादुलपुर में हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, जबकि महिला बच्चों समेत 10 लोग घायल। NH-52 गुलपुरा मोड़ पर श्रद्धालुओं से भरी कार को टैंकर ने टक्कर मार दी। ब्यावर शहर के तेली मोहल्ला क्षेत्र में हलवाई की दुकान में काम करने वाली युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। नगर पालिका मुख्यालय बामनवास पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में जोरदार विरोध प्रदर्शन देखा गया। ब्लॉक अध्यक्ष घनश्याम झाड़ोली और विधायक प्रवक्ता रूप सिंह भी मौजूद रहे। अजमेर के ब्यावर में मुहर्रम के जुलूस की तैयारियां जोरों पर। ताजिए बनाने वाले कारीगर दिन रात संवारने में लगे हैं। इसे विश्व आदिवासी दिवस पर प्रतापगढ़ में आदिवासी एकता परिषद की ओर से 9 अगस्त को सम्मेलन होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम और रैली का आयोजन किया जाएगा। तैयारियों को लेकर बैठक का भी आयोजन किया गया। नागौर जिले में मानसून के साथ ही मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। जिला मुख्यालय पर स्थित JRN अस्पताल समेत ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ओपीडी में 1200 के करीब मरीज रोजाना आ रहे हैं। हनुमानगढ़ के नोहर में भूखरका गांव में नरेगा मजदूरों ने कई मांगों को लेकर ग्राम पंचायत पर धरना प्रदर्शन दिया। ग्राम पंचायत के LDC पर मजदूरी देने में मनमानी करने और फर्जी हाजिरी लगाने के आरोप लगाए गए। सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी और SP कुंवर राजदीप ने मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक ली। मुहर्रम लाइसेंसधारियों से उनके समय और रूट चार्ट के बारे में जानकारी दी। झालावाड़ की रायपुर पुलिस ने बाबा रामदेव भंडारी से ट्रैक्टर चोरी के मामले में फरार एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस इस मामले में अब तक चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है। नागौर के लाडू में भाजपा जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान का आगाज हुआ। शहर में हर घर तिरंगा लगाने की अपील की गई। ब्यावर के दुर्गावास में ग्राम स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में उपखंड अधिकारी राहुल जैन ने शिरकत की। सरदार शहर में महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शहर के गांधी चौक पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। पाली के खिवाड़ा थाना प्रभारी पद पर टिकमराव ने पदभार ग्रहण किया। थाना प्रभारी खिवाड़ा थाना क्षेत्र से जुड़ी जानकारी ली गई और थाना स्टाफ से परिचय लिया गया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पाली में शहर से लेकर गांवों तक उत्साह देखने को मिल रहा है। डाकघर में निर्धारित शुल्क पर तिरंगा लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। पाली जिला प्रशासन एवं सूचना जनसंपर्क विभाग ने सेल्फी पॉइंट बनाकर एक नवाचार किया, जिसका शुभारंभ जिला कलेक्टर नमित मेहता ने किया। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में लंपी रोग के कारण अब तक करीब 7 गोवंशों की मौत हो चुकी है। रोग को लेकर लक्ष्मणगढ़ पशु चिकित्सा विभाग भी सतर्क हो गया। मोबाइल टीम सर्वे का काम कर रही है। बारा के चीपा बड़ौद के प्रेम सिंह राजकीय महाविद्यालय में कई समस्याओं को ABVP ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महाविद्यालय को सरकारी दर्जा मिले 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन महाविद्यालय में अभी तक स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति नहीं हुई है। राजधानी जयपुर में दोपहर बाद जमकर बारिश हुई, जिसके बाद सांगानेर क्षेत्र के मालपुरा गेट बाजार में जलभराव की स्थिति बन गई। यहां सड़क पर 1.5 से 2 फीट तक पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करौली के मामचारी में रास्ते के विवाद पर ग्रामीणों ने कैलादी मार्ग पर लगाया जाम। मार्ग पर जाम के बाद श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को हटवाया। श्रीगंगानगर में लंपी डिजीज से ग्रसित नंदी ने भगवान शिव के मंदिर के आगे आकर दम तोड़ा। बीजेपी नेता रजत स्वामी ने कहा कि इस नंदी की भगवान शिव में आस्था थी। सावन के महीने में नंदी भगवान शिव के मंदिर के सामने ही रहता था।
बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ कस्बे के जोहड़ पाइथन पर बड़ी संख्या में मोहल्ले वासी इकट्ठे हुए, नारेबाजी की गई। लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल पिछले 5 दिनों से भयंकर बदबू से मोहल्ले वासी परेशान हो गए। पाली में लंपी स्किन बीमारी के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कलेक्टर नमित मेहता ने पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ बैठक की। कलेक्टर ने पिज्जा पोल गौशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने पशुओं के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाने के निर्देश दिए। सवाईमाधोपुर में बीएसएनएल कर्मचारियों ने उपभोक्ता जागरूकता रैली निकाली। डीजीएम राजकुमार यादव ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में बीएसएनएल के नए प्रोडक्ट और नए प्लान के बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी दी गई। जैसलमेर की पोखरण में अंतर प्रांतीय लोक देवता बाबा रामदेव मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गुरु बारीनाथ महाराज आश्रम के पट खोलने के फैसले से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। पाली के मस्तान बाबा क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई और इससे लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया, जिसे लेकर जलदाय विभाग के कर्मचारियों को सूचित कर दिया गया है। नागौर के पर्वतसर में विधायक रामनिवास गावड़िया ने 4 करोड़ की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर बीसीएमएचओ डॉक्टर डीपी जोशी, कमांडो मांगीलाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पाली में जिला स्तरीय शांति और सद्भावना समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसपी डॉक्टर गगनदीप सिंगला रहे मौजूद। बैठक में धार्मिक और सामाजिक संगठनों को लेकर विचार विमर्श किए गए। झुंझुनू में करंट लगने से मिस्त्री की मौत हो गई। मंदिर में चिनाई का काम करते समय हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पाली में कोतवाली थाना परिसर में आगामी पर्व को देखते हुए सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीएलजी सदस्यों सहित धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। झुंझुनू में आबकारी और डीएसटी टीम की अवैध शराब पर कार्रवाई। पुलिस ने 2000 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब नष्ट करवाई। सीआईजी जितेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में इस कार्रवाई को किया गया। पाली में आरएसएलएसए के निर्देश पर 13 अगस्त को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की बैठक आयोजित की गई, जिसमें न्यायालय में लंबित प्रकरणों को लेकर लोक अदालत में निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। जालौर के भीनमाल में लूट प्रकरण के मामले में लूट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बाजार बंद रहे। घटना का खुलासा न होने से व्यापारियों में आक्रोश है। बाड़मेर के बालोतरा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विद्यार्थियों ने प्रभात फेरी निकाली। सीबीईओ लच्छाराम सियाक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विद्यार्थियों ने देशभक्ति के नारे लगाए। पाली में एसडीआरएफ जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। एसडीआरएफ जयपुर की टीम ने आपदा राहत और बचाव के गुर सिखाए, जिसमें डेप्यूटी कमांडेंट गणपति महावर मौजूद रहे। जयपुर के चौमू में पूर्व विधायक भगवान साई सैनी की अगुवाई में नगर पालिका के सामने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के अधिकांश पार्षद और ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी धरने में शामिल नहीं हुए। इसी से सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। टोंक में नगर परिषद के वार्ड 37 में 15 दिनों से दूषित पानी की सप्लाई की शिकायत आ रही है। पार्षद बादल साहू के नेतृत्व में लामबंद होकर लोग जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस ने जैसलमेर में महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। कई कांग्रेस नेताओं ने गिरफ्तारियां दी। शहर के मान चौराहे से कांग्रेस जिलाध्यक्ष उमेश सिंह तंवर के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। बूंदी में आदर्श विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। नवसागर पार्क से तिरंगा यात्रा रवाना हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकले। झालावाड़ में मिनी सचिवालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ईडी और बढ़ती महंगाई को भाजपा के खिलाफ की नारेबाजी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां भी दी। महंगाई और जन विरोधी नीतियों पर ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस सेवा दल ने आक्रोश जताया। आक्रोशित कांग्रेस नेताओं ने अजमेरी गेट स्थित सुभाष सर्किल पर प्रदर्शन किया। राजसमंद के रेलमगरा क्षेत्र के कुरज गांव के ग्रामीणों ने फुटकर दुकानदारों से चोट वसूली का आरोप लगाया। इसे लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ में आपसी रंजिश के चलते बदमाशों ने एक मकान को तहस नहस कर दिए। 31 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। बेघर हुए परिवार ने पुलिस की शरण ली है। ब्यावर के सदर थाना क्षेत्र के पिपलाज गांव में युवक ने अपनी दुकान में फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल जैसलमेर के पोखरण में आजादी अमृत महोत्सव पर बीएसएफ के जवानों ने निकाली तिरंगा यात्रा। देश को हर घर तिरंगा और हर मनचाहे तिरंगा का दिया संदेश। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बाड़मेर पुलिस ने निकाली तिरंगा यात्रा। पुलिस के जवानों ने हाथों में तिरंगा लेकर लोगों को जागरूक किया। एसपी दीपक भार्गव सहित अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे।
पाली के जतारण में ग्राम पंचायत के प्रयासों से मॉडल तालाब का निर्माण काम पूरा होने पर तालाब में हुआ पानी की आवक होने लग गई है। ग्रामीणों ने सरपंच धापू देवी का आभार जताकर खुशी व्यक्त की। बूंदी के राजकीय महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र संगठन ने जमकर प्रदर्शन किया। सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। छात्र संघ चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की। प्रतापगढ़ के अरनोद थाना पुलिस ने 94 किलो 500 ग्राम अफीम डोडा चूरे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करी के रूप में ली जा रही बोलेरो को भी जब्त कर लिया। बूंदी में केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय ने हर घर तिरंगा अभियान का विशेष प्रचार शुरू कर दिया। जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव समेत कई अधिकारियों के बैज लगाए गए। नागौर के टिकाना में अस्पताल चौराहा और चिल्ड्रन पार्क के पास जल भराव की समस्या बरकरार। पानी भराव से मौसमी बीमारियों के बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है। सिरोही जिला मुख्यालय पर पिछले 5 दिनों में नगर परिषद के सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं, जिसके कारण साफ सफाई नहीं हो रही। स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। झालावाड़ में बढ़ती मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में सारोला पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की। बाइक सवार 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 10 ग्राम स्मैक बरामद। गुजरात के अहमदाबाद स्थित कांग्रेस कार्यालय में गुजरात के कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा की मौजूदगी में बैठक हुई। राजस्थान युवा कांग्रेस प्रदेश सह सचिव सुखाराम डोडवाड़िया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। जैन समाज के प्रसिद्ध तीर्थ झारखंड के समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध हो रहा है। डूंगरपुर के जैन समाज ने प्रदर्शन किया। इसे पर्यटन स्थल की जगह तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग। सिरोही जिला मुख्यालय पर अभी तक अच्छी बारिश नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने अच्छी बारिश होने की कामना की। वहीं अंगोर बांध में भी पानी की आवक नहीं हुई। शेरगढ़ पुलिस थाने में शुक्रवार को सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। आगामी त्योहार मुहर्रम विश्व आदिवासी दिवस के आयोजनों पर चर्चा की गई। डूंगरपुर के कोतवाली और रामसागड़ा क्षेत्र में राहगीरों से मारपीट और लूटपाट की घटनाओं से ग्रामीण परेशान है। एसपी ऑफिस पहुंचकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। महंगाई के विरोध में डूंगरपुर में कांग्रेस ने जेल भरो आंदोलन किया। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने नारेबाजी की। प्रदर्शन करते गिरफ्तारी की। महंगाई को कम रखने की मांग। महंगाई के विरोध में डूंगरपुर में कांग्रेस पार्टी की ओर से अल्लाह बोल कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा के नेतृत्व में सीमलवाड़ा एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद 50 से ज्यादा कांग्रेसियों ने गिरफ्तारियां दी। पाचना बांध से नहरों में जल निकासी मामले में अब कमान क्षेत्र और मान क्षेत्र के लोगों ने करौली पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गंगापुर सिटी विधायक रामकृष्ण मीणा के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। नहरों में सिंचाई के लिए जल निकासी की मांग। पाली के जतारण में भी पशुओं में लंबी बीमारी का कहर देखने को मिल रहा है। खराड़ी गांव में गौशाला के पशुओं पर फिटकरी और फिनाइल की घोल का छिड़काव किया गया। सिरोही के माउंट आबू में स्वतंत्रता दिवस के उपखंड स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही है। नगर पालिका के महात्मा गांधी पुस्तकालय में उपखंड स्तरीय बैठक हुई। उपखंड अधिकारी कनिष्क कटारिया मौजूद रहे। पाली के रायपुर में हजरत भोले शाह बाबा की दरगाह पर सालाना उर्स पर गुस्सत की रस्म अदा की गई, जिसके बाद कुरान खानी भी करवाई। दोपहर बाद जुलूस निकाला गया। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेसियों ने टोंक के गांधी पार्क में धरना दिया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। राजसमंद में कांग्रेस पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन कर सामूहिक गिरफ्तारी दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार को घेरा गया। लॉयंस क्लब विजयनगर ने आदर्श विद्या मंदिर और विद्या भारती की विशाल तिरंगा यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान क्लब परिवार के सदस्यों ने पुष्प वर्षा कर तिरंगा यात्रा का अभिनंदन किया। जयपुर के सांबर कस्बे में संचालित राजकीय दरबार अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी कविता कुमार चौधरी ने आत्मरक्षा संबंधित प्रशिक्षण दिया। उदयपुर के लसाड़िया में चोरों ने रात के स्कूल में ताले तोड़ दिए। चोर कमरों से कंप्यूटर, सीपीयू से नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मौका मुआयना किया। चोरी की घटना से ग्रामीणों में रोष है।